अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इन फोकस के साथ डॉन न्यूज़ पर मैं हूं नादिया नकी। आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का दिन जाहिर है कि सब खुशियां मनाने का दिन है, खुशियां बिखेरने का दिन है। ये जो बड़ी ईद होती है इसमें तो बल्कि और ज़्यादा मिल बैठ कर एक दूसरे के साथ वो बारबेक्यू पार्टीज़ जो हैं वो भी मनाई जाती हैं। लेकिन माशरे का एक तबका उमूमी तौर पर अगर हम उसको देखें ऐसा है कि जिसके साथ खुशियां मनाते हुए उनके अपने भी डरते हैं। डर कह लीजिए, कोई शर्मिंदगी कहता है, कोई कहता है ये हम में से नहीं है। और इसी तरह से कि अगर आप या मैं भी इस तबके के साथ दोस्ती रखते हैं तो ऐसी बहुत सी आवाज़ें आती हैं कि हैं तुम इनकी दोस्त हो या तुम इन लोगों के साथ उठते बैठते हो। ये बड़ी अजीब सी बात है। आज का दिन मैंने चूज़ किया कि क्योंकि हमें खुशियाँ फैलानी चाहिए तो माशरे के उस तबके को हम ज़रूर इस शो का हिस्सा बनाएं या इन फोकस रखें जो वाकई बड़ी खुशियां फैलाता है। दिल में जो भी दर्द हो, आंखों में नमी भी इनकी आपको बड़ी नज़र आएगी जब आप इनके साथ बैठेंगे, इनसे इनकी सारी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर उमूमी तौर पर देखें तो जिस तरह से ये अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव नज़र आते हैं, जिस तरह से ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसकी नज़ीर वाकई दोस्तों में भी आपको नहीं मिलती। मैं बात कर रही हूँ ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के हवाले से, जिनके वैसे तो देखा जाए तो पार्लियामेंट ने हुकूक जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बाकायदा एक एक्ट भी बनाया है। और हम ये भी देखते हैं कि अब बहुत सारे ख्वाजा सरा जो हैं वो ख्वाजा सराहों के राइट्स के लिए भी काम करते नज़र आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो वाकई अब रोल मॉडल हैं, जिनको देखकर आप या मैं ये सोचने पर मजबूर हैं कि अब तक जो सलूक माशरे ने इनके साथ रवा रखा क्या वो अच्छा था, और अगर अभी भी रवा रखा है तो इसकी करेक्शन की ज़रूरत है। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर सारा गिल, डॉक्टर महरूब मोइस हमारे साथ हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं ना। कैन यू इमेजिन, आप लोग सोच सकते हैं कि एक इस वक्त हाउस जॉब कर रही हैं और दूसरे जो हैं उन्होंने, आपने तो क्लिनिकल जो है वो छोड़ ही दिया है लेकिन अब पब्लिक हेल्थ की तरफ है। सो ईद बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड यू नो बीइंग इन फोकस। वैसे तो आप लोग इन फोकस रहते ही हैं लेकिन आज का इन फोकस जो है वो लोगों के लिए एक आई ओपनर भी होना चाहिए। सो डॉक्टर महरूब, टेल मी, किस तरह से ईद मनाते हैं अब आप? मेरे लिए अब तो ईद काफ़ी फैसिनेटिंग हो गई है क्योंकि अब मैंने ट्रांजिशन कर लिया। यू नो, ट्रांजिशन करने से मुराद हमारी ये होती है जब आप पब्लिकली दुनिया में डिक्लेयर कर देते हो अपनी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी, और आप बता देते हो कि मैं जिस जिनसी इजहार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ या चाहता हूँ उसमें लिबास कुछ ऐसा है, पहनावा कुछ ऐसा है और बात करने का तरीका कुछ ऐसा है। और ये बात अक्सर औक़ात आपके आसपास के लोगों को नागुज़ीर गुजरती है। उनको आदत होती है आपको एक मर्दाना नाम के साथ बुलाने की, आपको तुम आए तुम गए कह के पुकारने की। आपसे जो एक मर्द की खसूसियात और एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं, पर्टिकुलरली फैमिली के साथ ना। ईद के दिन कि आप फैमिली के अंदर हो तो हमारे तो तुम बेटे हो, हमारे तो तुम भाई हो, तो तुमने उस तरीके से एक्ट करना है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी एक जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है एक इंसान की रूह के अंदर और एक इंसान की शख्सियत के अंदर। एक ऐसा मौका जो कि पूरे मुल्क को यूनाइट कर रहा है, एक ऐसा त्यौहार जिसमें सब खुश हैं लेकिन उसमें आप किसी और की खुशी की खातिर अपनी खुशी कुर्बान कर रहे हो। आप एक मर्दानगी का रूप ओढ़ रहे हो ताकि आपके घर वाले अपनी खुशी पूरी मना सकें और उनकी खुशी के अंदर कमी वाक़या ना हो। तो प्री ट्रांजिशन तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो ईद होती है वो हमारी ईद नहीं होती, वो हमारे घर वालों की ईद होती है। और उस ईद के अंदर कुर्बानी के बकरे के साथ साथ एक दूसरा कुर्बानी का बकरा हम भी बनते हैं। लेकिन ट्रांजिशन के बाद बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो कि अब अच्छी हैं, वो अपने दरवाजे खोल लेती हैं, आपको प्यार के साथ एक्सेप्ट कर लेती हैं। और अगर वो ना करें तो मैं हमेशा वाली बात बोलूँगी कि खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है, इस पर जगह बहुत ज़्यादा है। और हम ख्वाजा सराओं को तो ना गोरा हरा सका, उसने हमारे ख़िलाफ़ भी 4 कानून बनाए। बरसगीर पाको हिंद की आज़ादी के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद भी हम लोग ना हार सके और हम लोग आज भी आपको नज़र आ रहे हैं हर फील्ड के अंदर कामयाब हैं। तो अगर और कुछ भी ना हो तो हम लोग आपस में ट्रांस सिस्टर्स हम लोग खुद ही अपनी ईद मना लेती हैं, एक दूसरे को प्रेजेंट्स देती हैं, टिकटॉक रिकॉर्ड करती हैं। अच्छा। और यूँ हम लोग खुश हो जाते हैं। अच्छा, अब तो वैसे बिल्कुल मैं कहूँगी कि ज़माना ही बदल गया है कि अब वो टिकटॉक भी रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन वैसे भी मैंने देखा है कि जो ट्रांस सिस्टर्स हैं उन्होंने, जिनके अभी तक दरवाजे नहीं खुले उनके घर वालों के, वो अपनी ईद को एक दूसरे के साथ ही बड़ी खुशियों से गुजार लेती है।
डॉक्टर अभी भी आप लोग तो माशाल्लाह यू नो योर आई वुड से रोल मॉडल हैं बाकियों के लिए कि आप लोगों ने वो अचीवमेंट की, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारे ख्वाजा सरा हैं जिनको ये मौके नहीं दिए गए कि वो पढ़ लिख सकें, वो आगे आ सके, और इसीलिए वो अभी भी उन्हीं प्रोफेशंस के अंदर आपको नज़र आएंगे कि वो नाच गा कर पैसे कमा लें। बहुत सारे आज तक मुझे नज़र आते हैं कि सड़कों के ऊपर भी भीख मांगते नज़र आते हैं। वो उनकी अगर आप डेरों पर जाएंगे या उनको देखेंगे कि वो किस तरह से रहते हैं तो उनके लिए वाकई दिल दुखता भी है, और उनकी ईद जो है वो ज़रा मुख्तलिफ होती है। सो डॉक्टर सारा, आप क्योंकि आप भी एक डॉक्टर हैं और आजकल अपनी हाउस जॉब कर रही हैं, सो आपकी ईद जो है वो घर वालों के साथ गुजरती है या ट्रांस सिस्टर्स के साथ गुजरती है, या आप समझती हैं कि उनके साथ भी रहकर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू योर फैमिलीज? आई थिंक 12 या 13 साल बाद मेरी घर पे ईद हो रही है और खुशी है, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल डिनाइल नहीं इस बात पर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी बात तो करने नहीं बैठी, मैं अपनी कम्युनिटी की बात करने बैठी हूँ और उनकी पर्सपेक्टिव बताने बैठी हूँ, तो 99% मेरी कम्युनिटी के लिए जो त्यौहार होते हैं ना, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक है खुशी और एक है गम। अब वो कैसे? खुशी तो हम आपस में, जैसे महरब ने कहा, हम लोग आपस में बात करती हैं, ड्रेस हुआ, मेकअप कर लिया, टिकटॉक बना लिए, यहाँ चली गई, वहाँ चली गई। लेकिन जब हम घर आती है ना और हमारे फ़ोन पर हमारे वालिद, हमारी वालदा, हमारी बहन या किसी का भी एक ईद मुबारक का मैसेज तक नहीं होता, तो हम रोती भी हैं। ये जो आपको मेकअप में फेसेस नज़र आते हैं खुशियाँ बिखेरते हुए, बहुत दर्द है इनके अंदर। मैं 12-13 साल तरसी हूँ और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे 12-13 साल में मेरी फैमिली मिल गई, पर मेरी आधी से ज़्यादा कम्युनिटी आज भी उन रोड्स पर आपको ईद में नज़र आएगी अपने सर्वाइवल के लिए। लोग जज कर लेते हैं, बड़ा हमें कर लें सर, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारा जो डांस है ना वो आपके लिए देखने के लिए, मज़े के लिए है, पर हमारा डांस हमारे लिए सर्वाइवल का डांस है। हम नहीं करें कि हम मर जाएंगे। और आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें कर लूँ कि नहीं बड़ा ये है, ये वो है, मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रिविलेज हूँ, लेकिन मैं अपनी असलियत, जहाँ से मैं आई हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं नहीं भूली। मैं वही हूँ जिसका सफ़र रोड से शुरू हुआ है और बिलबोर्ड तक चला है। मैं वही हूँ जो हर महफिल में नाची है, पत्थरों पर नाची है। मैं वही सारा हूँ, ना मुझे अपने माजी से शर्मिंदगी है और ना ही मेरी कम्युनिटी के एक फ़र्द को भी शर्मिंदगी है, क्योंकि जो रास्ता आप लोगों ने हमारे लिए छोड़ा, हमने वो अपनाया। हमने कत्ल नहीं किए, हमने कुछ नहीं किया। आपकी बच्चों की पैदाइश में हम आकर नाची, आपके शादी के फंक्शन में नाची, सब कुछ किया, और बदले में हमें क्या मिला? धुतकार। तो अब हमने ले ली है पावर अपने हाथ और हम नहीं कहीं जा रहे हैं। अच्छा, ओके। आपने जाना है, आपकी सोच को बदलना है अब। और खुशियां तो हम मनाएंगी, बकरा ले जाती हुई रोड पे भी नजर आएंगी, घरों में भी जाती नजर आएंगी। अच्छा लगता है ना डॉक्टर महरूब ये देख करके कि ऑल द ट्रांसजेंडर्स जिन्होंने कोई अचीव कर लिया है, दे अंडरस्टैंड देयर राइट्स। हाँ, उनको पता है कि हमारे भी हुकूक हैं, हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, हम पाकिस्तानी भी हैं। लेकिन अब मैं हुकूक की तरफ आऊँगी, बिकॉज आप जो है वो हुकूक की, डॉक्टर सारा भी कर रही है, लेकिन आप तो बाकायदा अब आपने प्रैक्टिस छोड़ दी है एज ए डॉक्टर। इसकी कोई ख़ास वजह है? इसकी वजह 2 वजूहात हैं। एक ज़ाती वजह है। ज़ाती वजह ये है कि आई एम अ वेरी गुड क्लिनिशियन, आई स्टिल एम अ गुड क्लिनिशियन, मुझे बड़ा मज़ा आता है मरीज़ों का इलाज करते हुए। लेकिन ये वाली बात कोई भी डॉक्टर डिनाई नहीं कर सकते कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो क्लिनिकल कल्चर है वो बहुत टॉक्सिक है। डॉक्टर्स का रवैया एक दूसरे के साथ बहुत कंपेटिटिव होता है। कुछ हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, कुछ वार्ड्स अच्छे होते हैं, लेकिन ओवरऑल वो जो एक इन्वायरमेंट है, वो बाहर की दुनिया को तो हमारे स्क्रब्स नज़र आ रहे होते हैं, हमारा सफ़ेद कोट नज़र आ रहा होता है, लेकिन अंदर जो हम लोगों ने पेन और सफरिंग देखने के अलावा उसके साथ साथ अपने सीनियर्स का टॉक्सिक रवैया बर्दाश्त करना होता है, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है एक वक्त के साथ। सो ये टॉक्सिक रवैया जो है वो ट्रांसजेंडर होने की वजह से नहीं है, उमूमी तौर पर ये एग्जिस्ट करता है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ओवरऑल एग्जिस्ट करता ही है। और अगर आप एक सिस जेंडर हेट्रोसेक्सुअल जो हमारा एक फ्रेमवर्क है, आप एक दुपट्टे वाली खातून नहीं है या एक भरम वाला मर्द नहीं है, आप इन 2 कैटेगरीज के अलावा कुछ भी हैं, तो आपको आपके साथ बहुत बुरा सलूक होगा। अगर आपने पब्लिकली डिक्लेयर नहीं भी किया हुआ कि आप ट्रांसजेंडर हैं और आप ट्रांजिशन करना चाहती हैं, लेकिन एक साइन करते हुए आपके हाथ के अंदर अगर ज़रा सी लचक आ गई तो आपको पकड़ा जाएगा। अगर आप अपने डे रूम में बाकी डॉक्टर्स के साथ बैठी हुई हैं और बाहर कोई ख्वाजा सरा अपना इलाज करने के लिए आता है, करवाने के लिए आता है, तो एक डॉक्टर आके बोलेगा कि अबे उठ जा, तेरी कम्युनिटी आई है बाहर, अगर कि आपने पब्लिकली डिक्लेयर भी नहीं किया हुआ। एंड दिस इज़ कंसिडर्ड फनी एंड दिस इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। स्पेस नहीं बनाई जाती।
ट्रांसजेंडर लोगों के लिए दफ्तरों के अंदर। ये एक बहुत, अब हम लोगों ने एफर्ट कर करके हम लोगों ने इस बात को, चले कुछ नहीं तो हम लोगों ने 100 लोगों के दफ्तर में आधे ख्वाजा सरा का कोटा सिंध हुकूमत ने मुख्तस कर दिया अभी 0.5%, विच इज़ ब्रिलियंट, राइट? दे विल फाइंड हाफ अ ट्रांसजेंडर पर्सन। 100 सीट में आधी ट्रांस जाएगी ना, आधी ट्रांस जाएगी। 99% Absolutely right, हाँ। राइट, अगर 100 का वो है तो दो यार। सो ये वाली चीज़ें होती है। तो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस इसलिए छोड़ी, लेकिन मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस छोड़ने की दूसरी वजह ये थी कि मैं पब्लिक हेल्थ मुझे इंटरेस्ट करती थी। मुझे उसमें इस बात का अंदाज़ा था कि अगर मैं रिसर्च, पॉलिसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आती हूँ तो मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँगी बनिस्बत इसके कि मैं बिल्कुल एंड ऑफ द फूड चेन पे बैठूँ, और जब एक इंसान बिल्कुल ख़त्म होकर और नेस्त नाबूद होकर मेरे पास पहुँचे तो तब मैं कुछ उसकी मरहम पट्टी करने की कोशिश करूँ। उससे बेहतर है कि मैं ज़रा सा पीछे जाऊँ और प्रॉब्लम को रूट कॉज के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करूं। सो दैट्स व्हाई आई चोज अ करियर इन पब्लिक हेल्थ। ओके, सो मुझे याद है डॉक्टर सारा, एक दफ़ा मैं ट्रांसजेंडर्स के हवाले से जब काम कर रही थी तो एक ट्रांसजेंडर की यानी एक ख्वाजा सरा की एक कंप्लेन थी कि जब मैं अस्पताल गई और एक सरकारी अस्पताल गई तो वहाँ जाकर मुझसे पूछा गया, सब हंसने लगे जो ड्यूटी पे डॉक्टर्स थे, और जाहिर है कि वो भी यंग डॉक्टर्स होते हैं, अपनी हाउस जॉब्स कर रहे होते हैं, कि इसको कहाँ एडमिट करना है, मर्द के वार्ड में किया जाए या खातून के वार्ड में किया जाए। क्या आपके होने से अब, या आपके भी होने से थोड़ा सा माहौल आप समझते हैं कि चेंज हुआ है? मैं इसका जवाब आपको देना चाहूँगी और मुझे लगता है मुझे देना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक इदारा या कुछ लोग भी अच्छा काम करें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन वो जवाब देने से पहले मैं आपको एक वजह बता देती हूँ। ये जो भी मैं बात करूँगी ना, इसकी वजह है कि जब मैं ग्रेजुएट हुई या मेरा सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग था या मीडिया की ये नज़र करम थी कि उन्होंने मेरे बारे में पॉजिटिव और हमारी कम्युनिटी के बारे में पॉजिटिव पब्लिसिटी की, नेगेटिव नहीं की, और जो एक्सपोजर हमें जनवरी 12 से मिला है लेकर अब तक, उसका नतीजा है कि अब मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठी हूँ। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल चूज करने का मकसद भी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अब वो हॉस्पिटल जो है वो लीडिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पर अब ख्वाजा सरा ओपीडी में भी आ रहे हैं, उनका डर भी ख़त्म हुआ। वो क्यों हुआ है कि हम में, देखिए, मेरा जाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं गई हूँ, इसका मतलब है मेरी पूरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने वहाँ जाकर क्लेम किया है कि हम हैं। सही, तो बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स से कि आए हमारे साथ बैठें और चेंज करें बिहेवियर जो करना है। लेकिन अब तक नो डाउट विद द हेल्प ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया की पावर से लोग बहुत बदले हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं ये चेंज को और रिक्वेस्ट करते हैं कि जारी रखें ये चेंज। नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर मेहरूब, ये देखिए, एक तो आप लोग तो डॉक्टर्स, ठीक है, इतना मौके आपके पास मौजूद कि आपने पढ़ाई लिखाई की, एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि डॉक्टर मेहरूब तो फुल ब्राइट स्कॉलर भी रह चुके हैं। तो इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये तो पाकिस्तान से बाहर जाके अमेरिका में भी इन्होंने तालीम हासिल की और फिर ये वापस आए, विच अगेन इज़ अ सरप्राइजिंग एलिमेंट, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जी आपकी कम्युनिटी को इतना दबाया गया है, यू आर मार्जिनलाइज्ड, कि आपको तो बाहर ज़्यादा खुशी मिलती रहकर। वैसे पहले तो ये बता दें कि यहाँ क्या पाकिस्तान को मिस करती थी, या अभी भी आपके जहन में है कि मैंने बाहर जाके सेटल हो जाना, यहाँ तो कुछ नहीं रखा? मुझे हमेशा से पाकिस्तान पसंद था, मैं पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, और ये मिसकंसेप्शन फैलाने में हमारे मुल्क के अंदर एक पर्टिकुलर मजहबी जमात जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका बहुत बड़ा हाथ है, जमात इस्लामी का। लेकिन अदर देन दैट एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ ये होती है कि ट्रांसजेंडर राइट्स वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। याद रखिए कि बरे सगीर पाको हिंद के अंदर ख्वाजा सरा मौजूद भी थे, मुगलों के दरबारों से लेके हमारे सूफी श्राइन से लेके हमारी मस्जिदों की सफाई तक के अंदर ख्वाजा सरा मौजूद थे, सियासत से लेके दीनियात तक हर शोबे के अंदर। लेकिन गोरे ने आके हमारे यहाँ पहले क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1 लगाया, फिर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 2 लगाया, फिर सेंसस एक्ट लगाया, मर्दमशुमारी के अंदर सिर्फ मर्दों और औरतों को गिना, ख्वाजा सराओं को गिना ही नहीं। तो हमें कैटेगोरिकली आके गोरे ने एलिमिनेट किया, और उसकी वजह ये थी कि गोरे के कल्चर के अंदर एक चाय की प्याली बना के ट्रे के अंदर सजा के लाने वाली फ्रॉक वाली औरत थी, और एक जंगजू मर्द का तस्वुर था। उसके अंदर जंगजू औरत या शायर मर्द का तस्वुर नहीं था। तो वो जब बरे सगीर पाको हिंद आए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को शायरी करते हुए भी देखा, और झांसी की रानी को 2 तलवारें हाथ में पकड़ के लड़ते हुए भी देखा, और मुसलमान जंगजुओं को भी देखा, तो उनको ये वाली बात समझ ही नहीं आई। उन्होंने बोला ये लोग तो इतने प्रिमिटिव, इतने जाहिल हैं कि उनकी औरतें भी मर्दाना है, इनके मर्द भी जनाना है, और यहाँ पे तो ख्वाजा सरा भी मौजूद है, तो ये कितने जाहिल लोग हैं। तो जो ट्रांसफोबिया है, ख्वाजा सराओं से नफरत या जनाना मर्दों से वहां से शुरू हुई, ये बेसिकली गोरे की इंपोर्ट है जो कि हमारे यहाँ लाके छोड़ी गई है। और ये वाली चीज़ आपको अमेरिका में अभी तक बहुत ज़्यादा मिलेगी। इनफैक्ट अमेरिका दुनिया की वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांसफोबिक लॉज पास हो चुके हैं। स्पोर्ट्स बैन्स, बाथरूम बैन्स, एडमिशन बैन्स,
इनफैक्ट 1980s तक तो न्यूयॉर्क के अंदर अगर आपने फेमिनिन लिबास पहना हुआ है तो आपको पुलिस आके पकड़ के आपको स्ट्रिप नेकेड करके आपके जेनिटल्स यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट्स देख के आपको जेल के अंदर भी बंद कर सकती थी। तो अमेरिका ट्रांसजेंडर वुमेन के लिए सेफ नहीं है, कुछ के लिए है, बहुत सौ के लिए नहीं है, क्योंकि हम तो साथ में ट्रांसजेंडर वुमेन होने के साथ साथ इमिग्रेंट्स भी हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट हम मुस्लिम भी हैं, तो हमारे साथ तो इस्लामोफोबिया, रेसिज्म, ऑन टॉप ऑफ दैट ट्रांसफोबिया सब कुछ है। सब कुछ है। अच्छा, जिस तरह हम यहाँ बैठी हैं, आपके साथ बैठी एम्पावर्ड हैं, मैं एक IVLP प्रोग्राम है यूएस एम्बेसी का, मैं गई थी IVLP के लिए, तो मेरा स्टे तकरीबन 1.5 महीने का था, फिर मैं 1 महीने के लिए गई एक और प्रोग्राम में। इस 2.5 महीने के अंदर मैं एक ट्रांसजेंडर से मिल पाई, जो इतनी बड़ी लोग बातें कर रहे हैं ना वेस्ट का एजेंडा, और यूएस में एक ट्रांस में मिल पाई। दूसरी चीज़ कि आप बोल रहे हैं वेस्ट वेस्ट वेस्ट, वहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बड़े सगीर में नहीं था? जिस तरह महरूब ने कहा कि ये था, गोरे ने आकर जो किया, उसको जो चीज़ समझ नहीं आई या डिवाइड एंड रूल किया, उसने सिर्फ रिलीजन को डिवाइड एंड रूल नहीं किया है, उसने जेंडर को भी डिवाइड एंड रूल किया। तो मुझे ये बताएं कि डॉक्टर महरूब, जो दीगर प्रोफेशंस हैं या कोटा सिस्टम का आपने अभी जिक्र किया और बड़े नाराज़गी से किया, विच इज़ फाइन, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि एक जो तहफ़्फ़ुज़ एक्ट बना ख्वाजा सराओं के हुकूक़ के हवाले से, उसमें ये बताया गया कि सरकारी और जो नीम सरकारी इदारे हैं या इवन प्राइवेट इदारे हैं, उन सब को ख्वाजा सराओं को भी एक कोटा रखिए, मख्तस कीजिए, ताकि उनको भी जॉब्स मैसर हो। अच्छा, मैंने देखा कि कई जगहों पर ख्वाजा सराओं को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, बड़ी वाह होती है कि भाई इन्होंने तो जगह दे दी है और यू नो देव कंप्लाइड विद एवरीथिंग, और उसके बाद वो साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हमें नज़र नहीं आता। जब मैंने काम शुरू किया था, आप तो माशाल्लाह अब इस दौर के हैं, हम पुराने दौर के हैं, रिफ़ी हमारे साथ हुआ करती थी, बिंदिया राना ने जो है वो इलेक्शन लड़ा था। आई रिमेंबर रिफ़ी वॉज वर्किंग एट क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड, और मैं उससे पूछती थी कि रिफ़ी हाउ डू यू फील अबाउट इट, तो कहने कि हाँ ठीक है, बस देखो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू जाए, मतलब वो जान पर वो तलवार लटकती रहती थी कि अब ये होगा या नहीं होगा। सो ये अभी भी बहुत सारी जगहों पे एग्जिस्ट करता है। तो फिर ये जो एक्ट बना है, इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इस एक्ट की पूरी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफ कोर्स अब हर डिपार्टमेंट को, बिकॉज मिनिस्ट्रीज़ हमारे पास मौजूद हैं, डिपार्टमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उनको अपने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाने होंगे कि हमारी पार्लियामेंट ने एनश्राइन कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया ट्रांसजेंडर राइट्स को। उसने बता दिया कि ट्रांसजेंडर पर्सनस पाकिस्तान के अंदर कौन कहलाते हैं। अब बाकी जो इदारे हैं उन्होंने इन लोगों के लिए इस एक्ट के तहत क्या क्या प्रोविजंस बनानी है, लेकिन कोई भी चीज़ करने के लिए विल पावर चाहिए होती है। और मेरी स्पेशलाइजेशन पॉलिसी के अंदर है, हम पॉलिसी के अंदर एक जुमला पढ़ते हैं, विल पावर जज करने का बेस्ट तरीका क्या है, कितना बजट एलोकेट किया गया उस चीज़ के लिए। कागज़ पे तो आप लिखते हैं कि हम ख्वाजा सराओं को हकूक़ देना चाहते हैं, लेकिन आपका जो बजट पास हो रहा है वो नेशनल लेवल पे हो, फेडरल लेवल पे दैट इज़, या वो प्रोविंशियल लेवल पे हो, या वो ज़मीनी लेवल पे हो, लोकल लेवल के ऊपर हो, हाउ मच मनी हैव यू एक्चुअली एलोकेटेड फॉर ट्रांसजेंडर वेलफेयर। आप अपने इदारे के अंदर ट्रांसजेंडर लोगों को एम्प्लॉय तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपनी HR के बजट के अंदर ट्रेनिंग एंड लर्निंग के अंदर डाला है लोगों की सेंसिटाइजेशन कि आपके पास ना सिर्फ ट्रांसजेंडर लेकिन औरतों की और मर्दों की रिस्पेक्ट कैसे की जाए, तमाम जेंडर्स की कैसे की जाए। और तीसरा बड़ा चैलेंज जो हमारे लॉ को इस वक्त है वो 2 अतराफ से है। एक हमारे पास कंजर्वेटिव लॉबी बन गई है बेसिकली, जो कि काफ़ी इंस्पायर्ड है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ द US से। हमें ये नज़र आता है कि अमेरिका के अंदर जैसे ही रिपब्लिकन्स कोई एक कंजर्वेटिव लॉ पास करते हैं, ट्रांसजेंडर्स के ख़िलाफ़ हो या वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ हो, एग्जैक्टली 5 दिन के बाद उसका उर्दू तर्जुमा और उर्दू छाप एक पर्टिकुलर जमात की तरफ से पाकिस्तान के अंदर भी निकाली जा रही होती है। और एक बहुत अफसोस की बात है, जो कि हम पब्लिकली इतना इसको ओपनली डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन हमारी अपनी कम्युनिटी में से कुछ एक माइनॉरिटी तबका है 2-4 लोगों का जिन्होंने इन कंजर्वेटिव्स के साथ जाके हाथ मिला लिया। जैसे रो वी वेड का वाक़या अमेरिका में आपने सुना होगा, इस तरह इतना बड़ा अटैक है ये औरतों की राइट्स के ऊपर, लेकिन इस औरतों की राइट्स के ऊपर अटैक में साथ कौन शामिल था? ख़वातीन खुद, एमी कोनी बैरेट, जो कि एक खातून सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हैं। सो अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। मीर सादिक, मीर जाफ़र भी टीपू सुल्तान के साथ ही थे, और जहाँ पे हम आपको ख्वाजा सरा नज़र आएंगे जो कि डॉक्टरी भी कर रही हैं, इंजीनियरिंग भी कर रही हैं, सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज़ के लिए भी लड़ रहे हैं। साथ ही साथ में आपको हमारी कम्युनिटी के 2-4 अफराद ऐसे भी नज़र आएंगे जो कि इन्हीं तमाम राइट्स को कैंसिल करना चाहते हैं। और उसकी सिंपल सी वजह ये है कि दे डू नॉट वांट कि उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर बेसिकली उनकी जो मेल प्रिविलेज है वो हटाई जाए। तो वो तो एक सेक्शन दिया हुआ है ना कि आप ख्वाजा सरा मर्द डिक्लेयर करना चाहते हो या ख्वाजा सरा औरत डिक्लेयर करना चाहते हो। ये तो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, मैं आपको बताऊँ। मैं एक बहुत एम्पावर्ड ट्रांस आपके सामने बैठी हूँ, सब मुझे जानते हैं, मैं नेशनल टेलीविज़न में बैठकर कह रही हूँ कि मैंने
अब तक एक्स कार्ड नहीं बनवाया। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि इतनी पावर ट्रांस है, दुनिया जानती है अब इसे, पाकिस्तान के अवार्ड, प्राइड अवार्ड, तो आर्मी के अवार्ड सब लेकर आ रही है, क्यों नहीं बनवा रही? प्रॉब्लम ये है कि आपका सिस्टम जो है ना, वो करप्ट तो खैर बहुत हार्श वर्ड हो जाएगा, वो बुरे तरीके से अफेक्टेड है, वो इन्फेक्टेड है एक्चुअली। आपने हमें NIC पकड़ा दिया और कहा चलो, कहाँ चलो, किधर चलो? आपने राइट बनाया ही नहीं, आपने बनाया ही नहीं कि मेरे बाल कोई काट देता है तो क्या सज़ा है, मेरा रेप कर देता है तो क्या सज़ा है, मुझे हरास किया जाता है तो क्या सज़ा है, मुझे किडनैप किया जाता। आपके कानून के अंदर ज़्यादातर, देखें मेरी औरतों से बड़ी हमदर्दी है और औरतें मेरी ज़्यादातर दोस्त हैं, मैं आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट पर्सन हु गोज इन औरत मार्च इन एवरीवेयर, लेकिन हर जगह पर अब बदलाव आ रहा है। आपने पर्सन नहीं इस्तेमाल किया हुआ, आपने वुमेन इस्तेमाल किया हुआ है। तो कितने भी लॉज हम जाती, मैं अपनी बात छोड़ें, मेरी कम्युनिटी की बहुत सारे रेप विक्टिम्स हैं, ठीक है। हम जब पुलिस स्टेशन एंटर होते हैं तो पहली बात हमें सुनने को ही मिलती है कि आपका रेप तो रेप ही नहीं है, किस दिफा में डालें। तो ये चेंजेस नहीं आए हैं। तो आपने NIC देखकर पूरी दुनिया को बताया पाकिस्तान इज नंबर 1 जिसने राइट दे दिए, लेकिन आखिर पाकिस्तान की ख्वाजा सराहों से पूछो तो सही कि शनाख्ती कार्ड का हमने अचार नहीं डालना, हमें जॉब्स दो, हमें स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग्स दो, हमें एजुकेशन दो, हमें हिफाजत दो, ये चाहिए हमें। प्लास्टिक का कार्ड रख लो बेशक, ऐसा ही है, काफ़ी हद तक ऐसे ही है। मेरे लिए तो मेरा कार्ड चेंज करवाना एक बहुत एम्पावरिंग मोमेंट थी, लेकिन बात एट द एंड ऑफ द डे वही है कि मैं आई माई सेल्फ एम अ सर्वाइवर ऑफ एन अटेम्प्टेड गैंग रेप, जो कि पिछले साल हुआ था, काफी न्यूज़ भी उसके ऊपर ब्रेक हुई थी, एंड मैं अभी तक अपना केस फाइट कर रही हूँ। अच्छा, बट मैं ये आई एम सो सॉरी, कता कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी। आजकल मैंने देखा है कि ज़्यादातर ख्वाजा सराओं के हवाले से अगर कोई जैसे किसी को मार दिया गया हो या उसके साथ जो भी बदसलूकी हो, वो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि मतलब वो वहाँ पर भी जाहिर है ये जो राइट्स हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ पर तो सबसे पहले जॉब्स के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गया था। तो आपने एज एन एक्टिविस्ट ये जानने की कोशिश की कि क्या हो रहा है ऐसा? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो देखिए, दो चीज़ें हैं आपको जो नज़र आती हैं KPK के अंदर। सबसे पहले थी कि KPK के अंदर जो पश्तो स्पीकिंग ख्वाजा सराज हैं, पश्तो स्पीकिंग ट्रांसजेंडर वुमेन है, वो प्रेडोमिनेटली अफगान इमिग्रेंट्स और अफगान रेफ्यूजीज़ हैं। तो उनके पास वो वाली सिविल प्रोटेक्शंस नहीं है जो कि पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर वुमेन के पास एटलीस्ट ऑन पेपर मौजूद है। मिलती हमें भी नहीं है वो, लेकिन चलें अगर कि मैं हूँ पाकिस्तानी शहरी ख्वाजा सरा और मेरे साथ एक अफगान रेफ्यूजी ख्वाजा सरा है, और आप एक जालिम मर्द हैं, एक बीला है, जो कि हम दोनों में से किसी एक को अटैक करना चाहती हैं, तो आप ही ईजियर टारगेट को चूज़ करेंगी और आप अफगान रेफ्यूजी की तरफ जाएंगी। दूसरा बड़ा मसला हमारे पास जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये हो रहा है कि लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत डेवलप हो रहे हैं, खुसूसी तौर पे मर्दान नामी शहर में। मर्दान के अंदर जो लोकल पॉपुलेशन है, उसने मस्जिदों में खुतबों के ज़रिए और लोकल रेटोरिक और नैरेटिव बिल्डिंग के ज़रिए उन्होंने जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सारी का सारा इल्ज़ाम उठा के ख्वाजा सराओं के ऊपर डाल दिया है कि जी ये गंदे लोग हैं, ये कौमे लूट वाले हैं, ये फहाशी फैलाते हैं, ये नाचते गाते हैं, इनकी वजह से हमारी पुख्तूनवली, हमारा कल्चर, हमारे मर्दान का कल्चर डिस्टर्ब हो रहा है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप कुछ भी हमारे साथ कर जाएँ और करने के बाद आप हमारी टांगों में गोलियाँ मार दें, आप हमारा रेप कर दें, एट द एंड ऑफ द डे आप तो एक हीरो हैं, क्योंकि आपने एक बुरे इंसान को एलिमिनेट करने की कोशिश की है। तो ये एक जिसे कहते हैं कमिटिंग ट्रांस वायलेंस नाउ इज बीइंग सेलिब्रेटेड कि वाओ तुमने कितना नेक काम किया है कि तुमने इतनी गंदे फर्द को, इस लूथिये को तुमने हमारे मुल्क से और हमारी कौम से एलिमिनेट करने की कोशिश की है, तो वाओ अप्लॉज। तो वो चीप अप्लॉज की खातिर एक तो आपका फ़ायदा भी हो गया, आपकी हवस भी पूरी हो गई, आपने मेरा पैसा भी चुरा लिया जो आप मेरा चुराना चाह रहे थे, साथ में आपका जो तशद्दुद की हवस थी वो भी आपकी पूरी होगी, और आखिर में आपको आपके इर्द गिर्द के लोग वाह भी करेंगे कि वाह जी वाह क्या बात है, आपने क्या काम किया। तो ये चीज़ आपको KPK के अंदर इसलिए इतनी ज़्यादा नजर आ रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे वंस अगेन नादिया, जो बंदा भी ये वाला काम करे, पाकिस्तान में ट्रांसफोबिया इज़ नॉट अ क्राइम, इट इज़ नॉट अ हेट क्राइम। आप ख्वाजा सराओं को गालियाँ भी निकाल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ क्राइम। हमें हमारे मुंह पे दी जाती हैं, हायरिंग के टाइम पे दी जाती हैं, हमें अटैक करते हुए दी जाती हैं कि तुम तो, और वो जो काफ से लफ्ज़ है, तुम तो ये हो, तुम्हारी बात कोई क्यों सुनेगा। इट्स बेसिकली दैट इज़ व्हाट इज़ सेड, और कोई क्राइम नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी पार्लियामेंट को इस वक्त ट्रांसफोबिया को डिफाइन करके एक हेट क्राइम के तौर पे डिक्लेयर करना चाहिए, एंड दिस क्राइम शुड बी ट्राइड इन एन एंटी टेररिज्म कोर्ट, रेगुलर कोर्ट नहीं, बिकॉज दिस इज टेररिज्म। जिस रेट पे हमारी कम्युनिटी का मर्डर हो रहा है, दिस इज अ हायर मर्डर रेट देन द रवांडन जेनोसाइड। आप उससे कंपेयर, एब्सोल्युटली हमारा मर्डर रेट इज
15 times higher, sorry, yes, 15 times higher than the murder rate of El Salvador, which is the highest murder rate in the world. तो हमारा तो ओपन जेनोसाइड हो रहा है इस मुल्क के अंदर, तो ये क्या ये टेररिज्म नहीं है? तो मैं ये समझती हूँ कि ट्रांसफोबिया को टेररिज्म डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि जितने लोग कैजुअल ट्रांसफोबिया से लेके एक्सप्लिसिट मर्डरस ट्रांसफोबिया कमिट करें, उनको आप एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर जरा ट्राई करें। What you want actually, उसके लिए आप लोग सब मिल करके मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, पार्लियामेंटेरियन से, जाहिर है कि वहीं पर लेजिस्लेशन भी होती है, या जो आपके मसाइल हैं जो कवर नहीं किए गए इस तहफ़्फ़ुज़ एक्ट में, या दीगर जैसे आपने कहा ना कि भाई खातून के लिए है या मर्द के लिए है, पर्सन यू नो ट्रांसजेंडर के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, या अलग से बनने चाहिए। नादिया जी, ऐसे होता है। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहती हूँ, ये पार्लियामेंट में लोग क्यों बैठे हुए हैं? ये पुलिस ऑफिसर्स किस बात की सैलरी ले रहे हैं? ये जो मुल्क की दिफा आर्मी करती है, सल्यूट है वैसे, लेकिन वो है ना, जब सारा काम हमने खुद ही करना है तो हमें आने दो ना फिर। ये किस लिए बैठे हुए हैं पार्लियामेंटेरियंस, गवर्नमेंटल बॉडीज? करना चाहेंगे इलेक्शन किस लिए? मुझे मिनिस्ट्री देंगे, मैं तब इलेक्शन लड़ूंगी जब पार्लियामेंट से, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी मुझे सिर्फ डमी MNA MPA बनाकर ना रखे, मुझे मिनिस्ट्री दे। क्यों हमें मिनिस्ट्री नहीं दी जा रही? चलें, एक मिनिस्ट्री वुमेन राइट्स के लिए विंग बन सकता है, लेकिन ट्रांस विंग के लिए वुमेन विंग में घुसा दो। व्हाट इज दिस लॉजिक? एंड आप हमेशा देखिए नादिया, मैं आपसे बहुत आजिज़ी के साथ अर्ज़ करूंगी, मैं बहुत से शोज़ में जाती हूँ, महरब भी जाती हैं, हमसे हर कोई ये पूछता है आप क्या करेंगे अब आगे। यार एज अ सिटीजन ये मेरा राइट है कि मेरा मुल्क मेरे लिए ये करे, मेरे गवर्नमेंट ऑफिशियल करे, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा NTN नंबर है, आई एम पेइंग फॉर माई एजुकेशन, फॉर एवरीथिंग। अब मैं अगर हिफाजत भी अपनी करनी है मैंने, तो फिर टैक्स नहीं लो? क्या कर रहे हो? मतलब कोई एक चीज तो करो। तो अब ये सवाल मैंने कहा ना, बहुत जुस्तजू कर ली, 2002 से भाग रही हूँ मैं अब बैठी हूँ इन पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अब ये करेंगे, और मैं देखना चाहती हूँ क्या करेंगे। डॉक्टर मेहरूब, कभी सोचा कि इलेक्शन लड़ना चाहिए? आई एम अ पॉलिटिशियन एट हार्ट, मुझे पॉलिटिक्स बहुत पसंद है। मुझे वो तो हमने देखा है, हाँ वो तो हमने देखा है कि हाउ यू आपके इंस्टाग्राम के ऊपर और सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन वैसे कभी सोचा कि यू नो आई शुड जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड बिकॉज यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम है, एक सिस्टम का हिस्सा बनकर शायद ज्यादा इंसान दिखा सकता है। क्योंकि देखिए जब खवातीन की सीट्स बढ़ी पार्लियामेंट के अंदर, तो खवातीन ने फिर अपने हवाले से जो इम्तियाजी सुलूक इस माशरे में होता है, फिर काम किया, मर्दों को लाकर बिठाया कि भाई लेजिस्लेशन तो होगी और इस किस्म की होगी। टाइम लगा, लेकिन आपको लगता है कि होना चाहिए? मैं तो एब्सोल्युटली पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ। आई वांट टू सिट इन द पार्लियामेंट, एंड नॉट जस्ट फॉर माय कम्युनिटी एंड फॉर माई सेल्फ, बट बिकॉज हमारे इश्यूज आइसोलेशन में नहीं है। सही बात है। पाकिस्तान में जब इन्फ्लेशन ख्वाजा सराओं को अफेक्ट करती है, तो वो बाकी सबको भी करती है। जो क्लाइमेट क्राइसिस हमारे ऊपर आ रही है, जो हमारा एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय कर रही है, उससे हम भी अफेक्ट हो रही हैं, बाकी भी हो रही हैं। जब हीट वेव आती है तो उसमें जो मेहनत कश मरता है, तो मेहनत कश आपके पास सिर्फ दिहाड़ी वाला मजदूर नहीं है, वो आपके पास सड़क पे खड़ी हुई ख्वाजा सरा भी है। बिल्कुल वो वाली ख्वाजा सरा भी है जिसने रात को मेकअप करके लेगिंग के मटेरियल वाला मोटा जोड़ा पहन के, उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट वाला कपड़ा पहन, सारे के सारी कढ़ाई वाला लिबास पहन के 15 किलोमीटर दूर जाके पत्थरों पे खड़े होकर 3 घंटे नाचना होता है, ताकि वो वापस आके सुबह उसी पैसे की कमाई से अपनी मेडिकल कॉलेज की या अपनी यूनिवर्सिटी की, अपनी हाई स्कूल की फीस दे सके। तो वो भी मेहनत कश है। तो मेरी जो सियासत है वो मेहनत कश की सियासत है। मैं आई डू नॉट बिलीव इन द पॉलिटिक्स ऑफ द एलीट। मैं 1% के खिलाफ हूँ, मैं 99% के हक में हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ शनाख्ती कार्ड दे देने से या एक लॉ पास करने से हकूक नहीं मिलेंगे, हमें एक इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन की सियासत चाहिए। हमें एक ऐसी सियासत चाहिए जहाँ पे इकोनॉमी वर्क्स फॉर ऑल, जहाँ पे सिर्फ बड़ों को टैक्स कट्स ना मिले, बल्कि तमाम आवाम स्कूल भी जा सके, यूनिवर्सिटी भी जा सके, कॉलेज भी जा सके। और अगर मैं पार्लियामान ना जाऊँ तो मेरी ये बहन मौजूद है, मेरी गुरु मौजूद है, मेरी और सिस्टर्स मौजूद हैं। आप अभी भी गुरु चेले सिस्टम में हैं? मैं तो, मेरी बिंदिया जी इज माय गुरु। अच्छा, और मैं भी मॉम है। हाँ, और वो तुसारा इज माय सिस्टर इन आवर सिस्टम। और मैं ये समझती हूँ कि मेरी मुझसे भी पहले काम करने वाली मेरी ये तमाम बहनें मौजूद हैं, और इन सब का भी उतना ही हक है। प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ क्या, हमें नेशनल असेंबलीज़ के अंदर भी होने की ज़रूरत है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या पार्टीज़ के चेयरपर्सन के अंदर इतनी जुर्रत है कि वे ख्वाजा सरा को बिठा सकें? बिकॉज मैं ये वाली बात भी आपको, जुर्रत की क्या बात है? जुर्रत की बात है बिकॉज उनको इस बात का पता है कि हम एक टोकन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम जब तारीखी छित्र में बोलेंगे, जब हम तारीखी छित्र, और वाकई में छित्र हमें पढ़ते थे पुलिस स्टेशन के अंदर, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 2 ने यह स्टेट किया था कि ख्वाजा सरा जहां पे भी मिले ड्रेस्ड एज अ वुमन,
put them in a jail and beat them up. It happened. ये हमारे ancestors के साथ हुआ है, उनको सिर्फ ख्वाजा सरा होने पे उन पे तशद्दुद किया गया, जो कि आज तक होता है। Still happening in DHA, अभी भी मारा जा रहा है, उठाए वो ट्रांसजेंडर नीचे उतरती हैं, वो 2 बंदे वो डंडे लेकर मारते हैं, पुलिस के पास भी हम गए, पुलिस कहते हैं आप नीचे खड़ा ना, क्यों भाई, नीचे क्यों, रोड आपका है, घर आपका है, ऊपर जाओ। तो जब इतना कुछ सरवाइव करके आएंगे, तुम जो पार्लियामान में खड़ी हों, बैठेंगी हम जाके, तो आपको क्या लगता है कि हम पॉलिटिक्स ऑफ द एलीट को फेवर करेंगी? हम बजट फॉर द एलीट एंड नॉट फॉर द पुअर को फेवर करेंगी? हम खामोश नहीं होने वाले, हम खामोश होने वालों में से हैं ही नहीं। So मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट ब्रेव इनफ टू पुट अस बिकॉज़ दे नो कि ख्वाजा सराज आर वर्किंग क्लास पीपल, और हम लोगों की पॉलिटिक्स विल ऑलवेज रिमेन पॉलिटिक्स ऑफ द वर्किंग क्लास। चलें, लेट्स सी, हो सकता है आज आपकी बात सुनकर कोई भी पार्टी का लीडर जो है वो ये पहल कर ले। लास्ट मैसेज फॉर यू, वी हैव जस्ट लेस देन अ मिनट। क्या करेंगी डॉक्टर सारा आज के दिन के हवाले से, और उमूमी तौर पर? मैं आज के दिन के हवाले से किसी और को नहीं, अपनी कम्युनिटी से सिर्फ कहना चाहूँगी, देखें बहुत नाइंसाफ़ी हो चुकी है, मुझ पर भी हुई है, मैं भी वही हूँ जो रोड पर नाची हूँ, और मैं यहाँ तक सिर्फ अपने आप, एजुकेशन और आपके प्यार से पहुँची हूँ। तो लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी बोलें, यहाँ से सुनें, यहाँ से निकालें और तालीम पर ध्यान दें। जो करना है करो, रात में नाचना है, जो करना है, थोड़ा सा वक्त निकालो तालीम के लिए, और बताओ ज़माने कि आपने जो सोचा था वो हम नहीं हैं, आप सोच बदले, हम बदल चुके हैं। ये बहुत बहुत अच्छा मैसेज है। डॉक्टर महरूब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर सारा गिल, आपका बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो पढ़ लिख रही है, जिसने तालीम का जेवर पहन लिया है, क्योंकि पहले तो शऊर इनके पास इसलिए ज़्यादा है क्योंकि माशरे में जिस तरह से इनके साथ रवैया रवा रखा गया, उससे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। एंड दे आर मोर स्मार्ट देन यू एवर थॉट दे वुड बी। इनके अंदर हर चीज़ के क्या हुकूक होते हैं, क्या हक मिलना चाहिए, कौन गलत है, कौन सही है, ये सब इनको पता है। एक तालीम का जेवर हासिल करने के बाद इन्होंने सोचा कि यही एक तरीका होगा कि जिससे हम आगे बढ़ सकेंगे, और वो जगहें, वो स्पेसेस हमें अब खुद हासिल करनी होंगी जो हमसे छीनी गई हैं। सो ईद एक मरतबा फिर बहुत मुबारक हो। आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि जब भी आप ख्वाजा सराओं को देखें, उनको एक सर्टन लेंस के ज़रिए ना देखा करें। वो आप ही के माशरे का हिस्सा हैं, इनको साथ बैठने, इनको साथ तालीम हासिल करने का मौका दें, क्योंकि जितना इस वक्त आपको डॉक्टर महरूब या डॉक्टर सारा नज़र आ रही हैं, अगर मैं इनकी हिस्ट्री पूछूंगी कि जिस वक्त इन्होंने पढ़ाई की कितनी मुश्किल हुई थी, लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए कितनी मुश्किल हुई, जब अस्पतालों में जॉब की तो कितनी मुश्किल हुई, ये एक अलग दास्तान है। लेकिन आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि आप लोगों को भी समझ में आए कि ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी एग्जिस्ट करती है, और उनको हमें हर तरह के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।